सीएए के खिलाफ दो सुपरस्टार, मोदी को क्या सुना गए कमल हासन। एक ऐसा दौर भी हुआ करता था हमारे देश में, और बहुत पुराना दौर नहीं था, 2014 से पहले का ही दौर था, जब अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, जूही चावला, मतलब एक पूरी एक लिस्ट है, जब बड़े बड़े स्टार्स को देश के मुद्दों पर बोलते हम देखते थे। खास तौर पर अमिताभ बच्चन तो देश की महंगाई को लेकर बहुत ही परेशान हुआ करते थे। लेकिन आज देश में इतना कुछ हो रहा है, लेकिन इन 10 सालों में मजाल है कि देश के बड़े बड़े स्टार्स ने किसी भी मुद्दे पर अपनी जुबान खोल दी हो। और इन सब के बीच देखिए दक्षिण के, साउथ के सुपरस्टार कैसे एक नजीर पेश हो रहे हैं। दोस्तों अभी 2 दिन पहले मैंने आपको ये खबर दिखाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि थलापाती विजय, जो कि सुपरस्टार न केवल दक्षिण के बल्कि अब तो पैन इंडिया सुपरस्टार माने जाते हैं, उन्होंने सीएए के खिलाफ न केवल आधिकारिक बयान दिया है, बल्कि इसका विरोध करते हुए कहा है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इस बात को सुनिश्चित करें कि उनके राज्य में किसी भी हाल में सीएए लागू ना हो। हालांकि थलापाती विजय ऑफिशियली अपनी पार्टी लॉन्च कर चुके हैं। फरवरी में उन्होंने अपना राजनीतिक दल लॉन्च किया है, और उनसे एक कदम आगे बढ़ते हुए साउथ के एक और सुपरस्टार, जिनको हिंदी पट्टी में बहुत लंबे अरसे से जाना जाता है, कमल हासन। जी हाँ दोस्तों, कमल हासन भी खुलकर सीएए के खिलाफ न केवल बोले हैं, बल्कि उन्होंने इसकी आलोचना करते हुए कहा है, भारत के लिए काला दिन, धर्म आधारित नागरिकता गणतंत्र की धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक नीति के विपरीत है, और मैं इसके खिलाफ कानूनी और राजनीतिक रूप से अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा। यानी कमल हासन कह रहे हैं कि न केवल वो राजनीतिक तौर पर सीएए के खिलाफ है, बल्कि कानूनी तौर पर भी इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। तो सवाल ये कि क्या इस पूरे मामले को कोर्ट में ले जाने को लेकर जोर आजमाइश करने की कोशिश कमल हासन करेंगे। दोस्तों कमल हासन भी अपनी राजनीतिक दल का ऐलान कर चुके हैं, वो भी पॉलिटिक्स में आ चुके हैं, लेकिन अभी 3-4 दिन पहले खबर आई थी कि डीएमके के साथ उनका गठबंधन हुआ है, और वो डीएमके के लिए प्रचार करेंगे। चुनाव में फिलहाल वो नहीं लड़ने वाले, लोकसभा में उनकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ने वाली। तो वो लोग जो ये सोच रहे हो कि ये सब लोग चुनाव लड़ने के लिए, वोट बटोरने के लिए सब कर रहे हैं, तो कमल हासन तो चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। दोस्तों चाहे कमल हासन हो, चाहे रजनीकांत हो, ये अपने अपने दौर के दक्षिण के सुपरस्टार रहे हैं। उस दौर में यहाँ हिंदी पट्टी में अमिताभ बच्चन एक बड़ा नाम हुआ करते थे, और अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन शेयर भी की है इन लोगों ने। लेकिन दोस्तों देखिए ना कितना फर्क है। एक तरफ कमल हासन है, जो अमिताभ बच्चन की तरह ही लंबी पारी खेल चुके हैं, लेकिन अब खुलकर सीएए के खिलाफ न केवल कह रहे हैं कि मैं इसका राजनीतिक विरोध करूंगा, बल्कि कानूनी विरोध भी करूंगा। वहीं थलापाती विजय, जो कि अभी युवा हैं, उनके पास तो अमिताभ बच्चन की तरह एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन वो भी खुलकर बोल रहे हैं। लेकिन हैरानी इस बात की है कि चाहे अमिताभ बच्चन हो या तमाम वो स्टार जो 2014 से पहले देश के मुद्दों को लेकर बड़ी हायतबा करते थे, अब किस बिल में जाके छुप गए, कौन सी चुप्पी की चादर इन्होंने ओढ़ ली है। दोस्तों बड़ा सवाल ये है कि ये जो स्टार्स हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए स्टार हैं क्या? और पैसा भी इस हद तक कि आपको फिल्मों से भी पैसा कमाना है और गुटखा बेच के भी पैसा कमाना है। बड़ा सवाल ये है कि अगर देश के मुद्दों को लेकर 2014 से पहले अमिताभ बच्चन परेशान हुआ करते थे, तो अब क्यों नहीं, उनको ये बातें परेशान नहीं करती। मैं जानना चाहती हूँ कि हो सकता है कि सीएए के समर्थन में हो अमिताभ बच्चन, तो भाई समर्थन में ही बयान दे दो, कुछ तो पता चले कि आपको पता तो हो कि देश में चल क्या रहा है और आपको उस मुद्दे पर क्या बोलना है। दोस्तों ये तब हाल है जब अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया में अच्छे खासे एक्टिव रहते हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।